तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुमने ये कैसा कपड़ा पहना है, तुम ये कौन सी बकवास कर रही हो, किस जबान में बात कर रही हो, लोग क्या कहेंगे, तुमने सर ढकना शुरू कर दिया, तुमने सर कवर करना छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, आप इतने बड़े हो गए, 50 साल की बेटी हो गई आपकी होती है, हालांकि वो 20-21 बेचारी होती है। अस्सलाम वालेकुम, हमें हसन अदील ने अभी ज्वाइन किया है। हसन इज़ अ यूट्यूबर, टिकटॉकर, सुपरस्टार, और हसन की एक नई वेब सीरीज़ भी आ रही है, क्रेजी क्लासरूम, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल चैनल है, जिन टीवी, बच्चों का इस्लामी शरिया कंप्लायंट चैनल है, और उस पर हसन इज़ प्लेइंग अ मेन लीड। हसन क्या नाम है आपका उसके अंदर कैरेक्टर का? और हाँ जी सोचना भी मत ऐसी। हसन की अम्मी एक्चुअली बहुत बड़े ब्रांड को रन करती हैं, WB हिमानी, एवरीबडी नोज, एंड ही इज़ बिन वेरी काइंड इनफ कि वो मुझसे उन्होंने शेयर भी किया इनफैक्ट कि सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज जो कि हो गई इतनी ज़्यादा मार्केट में और सब जगह, तो हसन हैज़ बिन शेयरिंग कि इन लोगों के पास सब्सिडाइज रेट्स पे भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वांट, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल हसन अदील, एंड वो आपको दानियाल, यस, हसन के कैरेक्टर का नाम है दानियाल। दानियाल नाम मुझे बड़ा ही कोई ना खूबसूरत, लंबा चौड़ा, मसल वाला और भरम वाले और दाढ़ी वाले जो है ना साहब का नाम लगता है। और हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद वली आब्दी। वली कैसे हैं आप? मिस तो मुझे कर रहे होंगे हैं। अच्छा अच्छा वली और हसन, टॉपिक है हमारा आज का कि लोग क्या कहेंगे। तो लाइफ क्लास जीना इसी का नाम है। मुझे आप ये बताइए कि लोग क्या कहेंगे के बारे में, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। ज़्यादातर तो मैंने नेगेटिव कुछ आपको कमेंट्स और वो बता दिए हैं कि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं। असल में भी खूबसूरत हूँ मैं हसन। अच्छा, हसन का नंबर ही इज़ लाइक आप शेयर कर दें अगर आप इनको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि करंट कंडीशन में सैनिटाइजर्स जो हैं वो थोड़ा मुश्किल है मिलना। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ होल्ड ऑफ सम सैनिटाइजर बॉटल्स, आप हसन को कॉल कर सकते हैं 03327214440 पे, 03327214440। हसन अदील, ही इज़ अ वेरी काइंड 10 साल का गुड लुकिंग फेलो जो एक इतनी हेल्प करना चाह रहे हैं सबकी, एंड ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हसन, थैंक यू सो मच, आप इतना सोच रहे हो सबके बारे में, एंड आपसे जिनको रब्ता करना होगा वो डेफिनेटली करेंगे, और जो मेरे फेसबुक पे लाइव हमें देख रहे हैं वो भी आपका नंबर वहाँ से नोट कर सकते हैं। अच्छा, द थिंग अबाउट द टॉपिक टुडे, दैट इज़ लोग क्या कहेंगे। सिंस, अच्छा, हमें अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं खबर नसीम ऑल द वे फ्रॉम UAE। अब मैं, अगर आपके पास मिनट्स हैं तो आप मुझे कॉल कर लें, क्योंकि मैं यहाँ से किसी को इंटरनेशनल वा कॉल नहीं कर सकती। सो दोज हु वांट टू कम लाइव ऑन अ कॉल विद मी एज अ कॉलर राइट नाउ टुडे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02199213663 पे, एंड मैं आपको इस टॉपिक के हवाले से लाइव कॉल पे भी ले लूँगी। एंड मुझे आप अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे के मुतालिक सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स हैं दुनिया भर में लोगों के पास बात करने के लिए, या कुछ पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं इस हवाले से। सो आई विल टेल यू हु आई एम नाजिया, NAZEA, नाजिया। क्यों मैंने अपनी नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी? क्योंकि मैं अपना नाम नहीं पसंद करती थी, तो मैं अपना नाम चेंज नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई वॉज टू यंग टू चेंज माई नेम। दिस इज इन ग्रेड 8 एंड 9, तो 1900 पता नहीं कौन से की बात है, एंड तो मैंने अपनी स्पेलिंग चेंज कर दी। पहले मैंने NAZYA करा, उसके बाद मैंने उसको NAZEA कर दिया, क्योंकि YA भी मुझे, मेरी बहन का नाम ऐसे SHAZYA था, उसने शाजिया को Y कर दिया, तो मैंने नाजिया को E कर दिया। द रीज़न बींग वाई आई डेंट लाइक माई नेम, बिकॉज एक तो वो नाजिया शाजिया बबलू पपलू, तो देन आई लाइक कि यार इसका तो मतलब अच्छा नहीं है, इसका तो मतलब है कि नाज करने वाली, प्राउड, यानी कि मेरे स्कूल में सब मुझे कहते थे यार तुम तो बहुत ही प्राउड हो और तुम शो ऑफ हो और तुम हालांकि मैं इतनी नाइस और फ्रेंडली और ही हा सबसे बड़ी मेरी दोस्त थी और सब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स और फलाना ढिमका, एंड आई वॉज ऑलवेज द हेड गर्ल, ऑलवेज क्या बोलते उसको, तो ग्रेड सेक्शन भी हमेशा A वाला होता था और ग्रेड्स भी हमेशा ए वाले होते थे।
तो अब आपको अगर लग रहा है कि मैं शो मार रही हूँ तो भाई मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं गुड लुक्स एंड पॉपुलर भी हूँ, क्योंकि स्कूल फंक्शंस में भी पार्ट लेती थी और हर चीज़ में। तो मैंने अपने नाम बदलने के बजाय स्पेलिंग बदल दी, जो आप बदल सकते हैं। फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं यार, नाजिया भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ए भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको NISA निसा कर देते हैं, कि इसके मायने भी अच्छे हैं, कुरान शरीफ में आयत भी है, सूरा भी है, तो वो भी नहीं हो सका क्योंकि बहुत लंबा झंझट है। तो और इम्पैक्ट कैसे देते हैं अपने नाम को, तो जी मैंने कहा मेरी कास्ट क्या है, सैयद। अब मैं नाजिया सैयद करती, मुझे बोरिंग लग रहा था, मैंने कहा नहीं यार डैडी का या फलां का नाम तो होना चाहिए, है ना, भरम नहीं आ रहा। तो सैयदा नाजिया अमीन फ़हीम कर दिया जो कि मेरा नाम था, लेकिन एक छोटी कॉलोनी, एक छोटा सा कुंबा विलेज जितना नाम होता है आपका, तो उस पे भी मुझे ठीक था कि यार भड़म है, नाम है, बड़ा है, नाजिया घूम गया कहीं बीच में, मिक्स हो गया। तो जस्ट टेकिंग द टॉपिक बैक इनटू दिस थिंग कि लोग क्या कहेंगे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, अरे तुम अमीन फ़हीम की रिलेटिव हो, अच्छा फलां, अच्छा ये सैयद, अच्छा मतलब एवरीबडी वांट्स टू नो एवरीथिंग, इज लाइक EA से स्पेलिंग करते हो। व्हेन you are who you are, and you are into making people realize about their true potentials and about reaching their optimum potential levels, and जब आप एक ट्रेनर हो या आप एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हो, जैसे कि मैं हूँ, और मेरी कंपनी भी है आई मार्केटियर, जो कि हम ये करवाते ही हैं लोगों की ट्रेनिंग्स on the topic which is personal branding. So how essential and how important is the marketing matrix in this, how you place yourself, what is the name of the product, how are you packaged, what is your pricing, आप कितने पैसे मांग रहे हो और दूसरे लोग कितने पैसे मांग रहे हैं for this particular topic, how different are you, what gives you the edge। मैं नाजिया से सेशन क्यों करवाऊँ बजाय कि मैं किसी और के पास क्यों ना जाऊँ। तो we do what nobody else has been doing, and I've been at it for the last couple of years actually। लेकिन उसको प्रोमिनेंस या पॉपुलैरिटी कब मिलना शुरू हुआ, जब मैंने डॉन न्यूज़ चैनल, जो टीवी न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे जाके उसका टीवी शो का सेगमेंट होस्ट किया, इन चाय टोस्ट और होस्ट, एंड उस सेगमेंट का नाम भी पर्सनल ब्रांडिंग है। तो थैंक यू टू किरण यज़दानी, कासिम शफीक, जो सारे लोग थे, एला, खुशबू, एवरीबडी फ्रॉम द टीम, जुहेब, who brought me and put me in front of the live camera and the live audience, ताकि मैं अपने उस कंटेंट, अपने उस टॉपिक को लोगों तक पहुंचा सकूं, जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ इमेज, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, body image, and how you can create your own persona, and how to be comfortable in your own skin, how to build your own brand, how to market yourself। So लोग क्या कहेंगे को हम अपने टॉपिक से, अगर पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेट कर, I am managing people's reputations. How would you build yourself as a brand? How does a company build as a brand, or how does a product build itself as a brand? लोग किस तरह ब्रांड बनते हैं, और हमारे मुल्क में कितने पॉपुलैरिटी वाले लोग हैं या कितने इस्टेब्लिश लोग हैं जिनका एक ब्रांड रजिस्टर हो गया है, लोग जिनको जिस वजह से जानते हैं, जिनकी वजह शोहरत, कुछ समाजी एक खिदमतें होती हैं, और कुछ ग्लोबल आइकॉन्स बन जाते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट लेकिन सिंस नाउ दे आर इन द पावर एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन, but we have legends amongst us, Mr. Moin Akhtar, Mr. Nusrat Ali Khan, Noor Jahan, Benazir Bhutto Saiba, and Idi, Abdul Sattar Idi Sahab, Moin Akhtar, these are all brands। तो मैंने भी इसी तरह के कुछ लिविंग लेजेंड्स और कुछ ब्रांड्स को अपने शो पे भी बुलाया था, विच इज़ फ्रिया अल्ताफ। ऑब्वियसली हमें सबको क्या पता है कि वो इवेंट्स करवाती हैं, वो एक PR की पर्सन है, शी इज़ पार्ट ऑफ द मीडिया सिंस 30 years, बट नॉट मैनी पीपल रियलाइज दैट दे ऑल्सो रन a separate entity for CSR, which is Catwalk Cares। So बहुत सारे लोगों को आपकी इमेज, आपका परसेप्शन, आपका persona का सिर्फ एक एलिमेंट, एक एंगल पता होता है। When you appoint me as a lifestyle manager, or as a consultant, when you come to me as a reputation manager,
वो आपकी जो इमेज हमने रिकंस्ट्रक्ट करनी है, जब आप उसको सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, आप ही को आपका बेटर वर्जन बनाने के लिए हम असिस्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। आपको मडोना नहीं बना सकते, या नाजिया कुछ और नहीं बन जाएगी। नाजिया ही की एक री ब्रांडिंग होती है और एक री पैकेजिंग होती है, और आप ही अपने आप को री इन्वेंट करते हो, क्योंकि अपने आप से कम्पीट करो, अपने आप को बेटर करो, और अपनी ऑनलाइन पहले तो रेप्यूटेशन रीबिल्ड करो। व्हेन पीपल सी योर रेज्यूमे, व्हिच आई एम टोटली अगेंस्ट, मेरा सीवी बहुत ही बेकार है, उसमें आपको लगेगा कि मेरी अपनी जो प्लेसमेंट है, मेरी अपनी जो पोजिशनिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल ओवर द प्लेस। यू डोंट नो कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, विच इज़ सैड, बिकॉज अगर एक बंदे का 20-22 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और अच्छा रेज्यूमे वही होता है, अच्छा सीवी, अच्छा बायोडेटा वही होता है जो 1 पेजर होता है। अब मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल इज़ अ 40+ पेज का प्रोफाइल, कौन देखेगा उस इतनी मोटी कहानी को, किसके पास टाइम है? और अगर देख भी लेगा और उसके पास फोटो है या नहीं है फोटो, हाउ मच वुड दैट टेल यू कि हाउ मच ऑफ अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन आई एम, हाउ मच ऑफ अ गो गेटर एम आई, मेरी स्वॉट क्या है, मेरे मेरा टेम्पर इशू है कि नहीं है, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे से रेजोल्यूशन कर सकती हूँ, रिजॉल्व कर सकती हूँ, नेगोशिएशन स्किल्स हैं कि नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू असेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो या तो एक टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू होना चाहिए। अपने बारे में एक छोटी सी अपनी प्रोफाइल को वीडियो क्लिप बना के हमें लोगों को भेजना चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया में सब व्हाट्सएप ही देखते हैं, ईमेल्स वाला तो या एसएमएस वाला तो मूड ही नहीं है ना लोगों का। दे वांट टू सी एवरीथिंग लाइक दिस। तो अगर या 50 सेकंड्स की मैं अपनी एक इंट्रोडक्शन, अपनी एक छोटी ब्रीफ क्रिएट करूं, जो कि मैंने अभी दुबई में खबर को भी भेजी है, जो कि इतनी अच्छी अप टू द, मैं अभी 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 बना के आपको दोबारा से भेजूंगी, कि अगर मुझे एज एन इंटरनेशनल होस्ट जाना है, एज एन इंटरनेशनल स्पीकर जाना है, जब मैं टर्की में अपनी प्रोफाइल भेज रही हूँ, दुबई में अपनी प्रोफाइल भेज रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क अगर मेरे लिए है तो वो आप छीन नहीं सकते, और आपको क्या पता मैं कहाँ भेज रही हूँ और कौन मेरे सिस्टर कंसर्न्स हैं वहाँ पे, मैं किन के साथ अग्रीमेंट्स में बाउंड हूँ, आपको कुछ नहीं पता, तो उखाड़ लो इसको प्लीज़ एडिट कर दीजिएगा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि putting Pakistan on the world map and putting yourself out there, it takes a lot of reinvention. अगर मैं दूसरों की रेप्यूटेशन मैनेज करने की बात कर रही हूँ, तो मैं उनकी पोजीशनिंग या उनकी रीब्रांडिंग की अगर बात करती हूँ और उनको गाइड करती हूँ, ट्रेन करती हूँ टू बिकम अ ब्रांड, विच इज़ व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग एंड कोचिंग इज़ ऑल अबाउट, हाउ पीपल कैन बिकम ब्रांड्स। तो आपको ये नहीं लगता कि ये कोई मैजिक वॉन्ड निकलेगा और आप 1 मिनट में एक ब्रांड में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बैक योर थ्योरी बाय वॉकिंग द टॉक, you have to walk the talk, you have to have some background and material on that. So when you look up a person's social media account online, जब आप किसी को ढूंढते हैं, जो कि हर रिक्रूटर, हर हेड हंटर जो पहली चीज़ करेगा, नाजिया नाम आएगा तो डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया, NAZEA मेरी स्पेलिंग है, तो एक ही नाजिया आएगी, शायद 2 आ जाएं, मुश्किल है। तो सैयदा नाजिया तो एक ही आएगी फिर, यानी ठीक है। तो अगर वो सैयदा नाजिया अमीन फ़हीम देखेंगे तो फिर मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। तो देर इज़ वन पर्सन विच इज़ यू, सो स्टिक टू योर ब्रांडिंग। अब आपने देख लिया कि यार ये तो डिफरेंट है, नाम अलग तरीके से स्पेल करती है, अच्छा आप पहले जाओगे मेरे फेसबुक पे किस तरह के लोग हैं, अगर आप मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, मेरी पब्लिक पोस्ट या मेरा कवर पिक्चर या मेरी फोटोग्राफ देख के आप ये प्रोफाइल पिक्चर देख के असेस करोगे, अच्छा फैमिली पर्सन है, बिजनेस माइंडेड है, शी इज़ अ सोशलाइट पर्सन टाइप, या टीवी होस्ट है, क्या इंप्रेशन जा रहा है मेरी वॉल पे आने से, आपका पहला इंप्रेशन क्या जाता है। फिर आप जाते हो, अगर आप कोई सेंसिबल रिक्रूटर हो तो आप मेरे लिंक्डइन को पहले देखोगे, फेसबुक को बाद में, बट आई वुड प्रॉब्ली से कि पीपल लुक एट फेसबुक इनिशियली। दैट इज़ द सोशल मीडिया एंड दैट द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, जो आपकी वहाँ पे ब्रांडिंग जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, जाहिर है इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट्स अ पब्लिक पोर्टल, वहाँ पे मैं वही डाल रही हूँ, वही इमेजेस, वही डेटा, वही अपलोड्स, वही स्टेटसेस जो मैं आपको अपनी साइड दिखाना चाह रही हूँ। अब वो बहुत ही सिलेक्टिव लोग होंगे जिन्हें मैं अपनी क्रेजी दिखाऊंगी, या जिन्हें मैं अपने गुस्से वाला वेंट आउट का एक स्टेटस डाल दिया, या एक दिन रो रही थी तो रोने वाला एक स्टेटस डाल दिया, या कोई मेमोरी निकाल के रिपोस्ट कर दिया, इस्लामी स्टेटस डाल दिया, और जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके बारे में कुछ बात कर ली, ब्लॉग लिख दिया अपना। बट ऑन अ वेरी कॉन्शियस एंड डिलिबरेट लेवल
अगर ऐसी कोई भंड हो भी जाती है कि जो पब्लिक पोस्ट में चला जाए, तो यू रिकवर दैट, डिलीट इट और पुट इट कि भाई सिर्फ घर वाले देख सकते हैं, प्राइवेसी लगा दो उसके ऊपर से, मेरे सो एंड सो देख सकता है और सो एंड सो नहीं देख सकता। अगर आपके बॉसेस भी ऑनलाइन हैं एंड यू डोंट वांट देम टू सी सर्टन थिंग्स, या आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, वुड बी एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, या आपके इन लॉज हो सकते हैं, यू डोंट वांट पीपल टू सी सर्टन थिंग्स अबाउट यू ऑनलाइन, सो मेक श्योर दैट यू कीप that profile to the image that you want to put out there. And for me, putting out something on Facebook has now become कि मेरा second LinkedIn मेरा Facebook ही है. So and LinkedIn हो गया, Instagram हो गया. You can look me up by the name of Marketeeress because मेरी कंपनी का नाम Marketeer है और मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, उसकी नाम है वुमन, तो मैंने मार्केटियरस रख दिया उसका नाम। ठीक है, हर चीज़ का कोई सेंस होता है या कोई स्टोरी होती है। ज़्यादातर मार्केटिंग के लोग जो होते हैं वो स्टोरी टेलर्स ही होते हैं, और अब तो स्टोरी टेलिंग को मार्केटिंग टैक्टिक्स में बहुत ही अच्छे से एंगेजमेंट करने का टूल भी बनाया गया है। जी आप ही हैं, मैं ही हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो अगर आपके पास मिनट्स हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अपने फ़ोन कॉल पे भी एज ए गेस्ट लाइव लेना चाहती हूँ एक दिन। तो कि हमारे यहाँ से इंटरनेशनल कॉल नहीं मिलती क्योंकि नहीं मिलती और आपके मुल्क में व्हाट्सएप कॉल नहीं मिलती तो नहीं मिलती तो वी आर टॉकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे और इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसलिए मैंने आपको इतनी लंबी जो दुख भरी कहानी सुनाई है। अभी यहाँ पे कुछ बजा था, वो जो चल रहा है पीछे वो बज गया था, तो मेरे रिकॉर्डिंग में तो नहीं गया। अभी बजा है, जिनभूत की आवाज़ थोड़ी आई है, वो बोलती है 90s हिट म्यूजिक करके बोलती है। बजा है, बज ही नहीं सकता। नहीं देखिए, इधर देखिए, तो आवाज़ कहाँ से आई? जिनभूत आ गए, जिनभूत आ गए, जिनभूत आ गए, मतलब मजहर को नहीं कह रही मैं, लेकिन जिनभूत आ गए। कुछ बजा यहाँ पे कि 90s म्यूजिक ऐसे करके आवाज आई। हाँ आई ना, आई ना। मुझे लग रहा है प्ले ऑन करा हुआ ना वहां। शिट यार, तो अभी मत करो ना ऐसे हरकतें यहाँ पे। तौबा तौबा मजहर नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं, प्राइवेट बात करनी, प्राइवेट बात करनी, कैसे करूँ? अच्छा आओ। कितना रह गया मेरा? ये गलत टाइमर दिखा रहा है। गलत टाइमर नहीं दिखा रहा, सही दिखा रहा है वो। आप ज्यादा नहीं नहीं, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा 15 मिनट। हैं? हाँ तो इसमें स्पेस भी बहुत है। 1 घंटा नहीं हुआ, 1 घंटा नहीं नहीं नहीं। इसमें गैप बहुत है। उनको बोला करो ना यार, आगे कम से कम इंसान यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे किसी को लगाया तो कम से कम देखे, तो अपने मंजनों में लगे हुए वो यार। गोली मार क्या है? फिर दोबारा करेंगे? नहीं नहीं 56। नहीं वो आप जो बिल्कुल बीच में बोले आ रही थी। ये तो आपका वो हो जो गया, पागली ने बोल दिया ये अभी आपका तो 10 मिनट का लिंक हो गया। 10 का हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। अभी ये आपको आपकी- 2 चाहिए और? 2 नहीं चाहिए, मैं घर जाऊंगी। हाँ, घर तो सभी को जाना है। आते तुम लोग साले हो नहीं। कंट्रोल कोई फटा हुआ नहीं, ऐਵੇਂ खुशी खुशी चिल्ला रहे हैं सारे। कंट्रोल करके ये खुशी ऐसे होते हैं जैसे रंगा डाकू आ गया यहाँ पे। खुश नहीं होना आता पाकिस्तानी हो। जाओ जाओ अंदर जाके खुश हो। नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए, हल्ली करें इसको। खैर सुनकर ठंडा हो गया। अच्छा ठीक है, ओके बाय। मुझे अभी 2 लिंक्स करने हैं। मैंने कब गुस्सा किया? असल में तो खुशी हूँ। मैं जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करती। मैं एक अहिंसावादी इंसान हूँ। जी जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं नहीं ना, दोबारा से हसन जैसे बोलता है गाइस। आप लोगों ने अगर मेरा रिव्यू देखना है गाइस, ऐसे कैसे बोलते हो? अच्छा
जी आप सुन रहे हैं मेरी ये 0.6 पे लाइव क्लास जीना इसी का नाम है और मेरा नाम है नाजिया एंड आपका मेरा साथ रहता है सैटरडेज एंड संडेज 5 से 6 बजे तक। आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द टॉपिक टुडे व्हिच इज़ लोग क्या कहेंगे, तो आप SPR लिखें, स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और 8881 पर सेंड कर दें एंड facebook.com/fm88.6 पे जाके आप अपनी राय से मुझे आगाह भी कर सकते हैं। लाइव क्लास जीना इसी का नाम है, मेरे शो का नाम है। और दुनिया भर में जितने लोग हमें देखते हैं या सुनते हैं, हमारी वेबसाइट है www.sindhpolicefm.com। उस पर जाके आप लाइव स्ट्रीम करके भी मुझे सुन सकते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शाम के 5 बजे से 6 बजे तक ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आपके वीकेंड्स पे सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ लोग क्या कहेंगे। नेगेटिव साइड्स तो सारी दुनिया को पता है, लोग क्या कहेंगे मत करो, लोग क्या कहेंगे वो मत करो, लोग क्या कहेंगे दुपट्टा पहनो, लोग क्या कहेंगे दुपट्टा उतार दो मतलब कुछ भी ना। So I was telling you about reputation managers and how you can build yourself as a brand। एक personal branding है जिसका मैं टॉपिक पे सेशंस और ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती हूँ और बहुत अच्छी करवाती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ अपने हर काम में। और अगर उस काम में मैंने पंगा ले लिया है तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें बेस्ट हूँ और फर्स्ट हूँ। एंड पर्सनल ब्रांडिंग का TV शो भी मैंने सेगमेंट इसीलिए लिया और किया डॉन न्यूज़ पे। आप YouTube पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और आपको मेरे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो ढूंढ ले ज़्यादा ज़ोर से चाय टोस्टर होस्ट में मेरा सेगमेंट था पर्सनल ब्रांडिंग एंड हम दोबारा और कंटेंट के साथ नए सीजन्स भी लेके आएंगे। कुड बी ऑन अनदर चैनल, डजंट मैटर, बट आई वांट टू कीप गिविंग द वर्ल्ड वॉट एवर लर्निंग्स एंड वॉट एवर एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड। क्योंकि मैं इंता वाहिद होती हूँ जहाँ पे भी होती हूँ। 400 लोगों के फ्लोर पे दमाक प्रॉपर्टीज़ में, बेवरली हिल्स ऑफ दुबई में, ट्रम्प के प्रोजेक्ट पे मैं इकलौती वाहिद पाकिस्तानी मुसलमान कराची की लड़की रह चुकी हूँ। और जहाँ पे मैं उसके अलावा भी जॉब्स करती थी दुबई में, जो मैंने एक एज अ कंट्री हेड सेल्स UAE की जॉब की है विद अ सऊदी रॉयल पर्सन साले अल सबाह, उनके साथ उनकी कंपनी में मैं काम कर रही थी। वहाँ पे भी मैं इंता वाहिद थी। और उसके अलावा एक मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी कंपनी में बिज़नेस सेंटर की मैनेजर थी एंड वहाँ पे भी मैं इंता वाहिद। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है कि आपको जहाँ भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, जहाँ पे भी आप खड़े हों, आप अपने बल पे खड़े हों, अपने बलबूते पे, और ऑब्वियसली उसको बैकिंग करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है वो दुआओं की वजह से है, आपकी मेहनत की वजह से है और अल्लाह की अता की वजह से है। ये सब चीज़ें तो फैक्ट है, लेकिन इंसान उसको अप्रिशिएट करता है। ये शो कैसे होगा कि आप डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस कीप वर्किंग टू मेंटेन इट। कुछ मिल गया है ना आपको, उसका चले जाना और उसका मिलना आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वो जब तक है आप उसको वैल्यू देते हैं। ये आपके और मेरे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ये हमारी जॉब भी, हमारा कारोबार भी हो सकता है, ये हमारी बच्चे, हमारी औलाद, हमारे कज़न्स, हमारे नीस नेफ्यू, ये सब टिंकू मिंकू भी हो सकते हैं। ये हमें जो अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, यानी कि तालीम हमें मिल रही है, ये वो भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट अदर चैनल्स, तो मिस्टर मोहम्मद उस्मान इज़ वाचिंग अस ऑन फेसबुक लाइव। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक विच इज़ लोग क्या कहेंगे। एंड इन अ पॉजिटिव लाइट, whenever you are building yourself as a brand, which is what personal branding does and teaches people how to become brands, वो चाहते ये हैं कि उनकी ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड हो और मैनेज हो बाय ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर्स। सो कंसिस्टेंसी, जिसको मैं कह रही हूँ कि अब आपके पास जो भी कुछ है वो कभी भी जा सकता है, लेकिन लेजेंड किस तरह बनता है इंसान, या ब्रांड किस तरह बनता है, उसका रिकॉल किस लहजे में, किस बात पे, किस कॉन्वर्सेशन में उसके नाम की बारे में बात हो रही है। लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल्स। व्हेन वी से मिस्टर मोइन अख्तर साहब, व्हेन वी से नाजिया हसन, आपके जहन में क्या आएगा? मैं आपको बताती हूँ। Why I always bring their name up, because they are legends
अनफर्गेटेबल जो हो ना कोई इंसान, जिस इंसान के आप आर्काइव उठा के देखें तो गिनीज बुक वाले भी उनको सलाम ही करेंगे, ऑब्वियसली खराज तहसीन भी देंगे। एंड ऑब्वियसली अगर उनकी आर्काइव के लूज स्टॉक के ही सिर्फ अगर हम उठा के वीडियोस या उनके खाके जो हैं वो स्पैन ऑफ आई थिंक मोर देन 30-40 ईयर्स आई बिलीव, वो अगर दुनिया में किसी ऑस्कर लाइब्रेरी में रखवाएं या आर्काइव करें या दुनिया में लोगों से शेयर करें, तो पीपल हु विल बी एबल टू लर्न from their the arts and their career graph and the way they carried themselves. एंकरिंग करी तो वो भी मिसाल है, लाइव शोज करे तो एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जैसा कि अनुराग मकसूद साहब भी उनको बैकअप करते थे कि भाई ये स्क्रिप्ट से हटके कुछ नहीं करते। एंड आपको देखने में क्या लगेगा कि इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है ये, ये इन्होंने इमीडिएट अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स दे दिया या ही सो गुड एट इट। But and whenever he's talking to people, he has been a host to Mr. Dilip Kumar, the likes of such legends, यानी कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे वो मुल्क भर से बाहर जाते थे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने। ह्यूस्टन ने उनको ऑनरी सिटीजनशिप भी दी है अमेरिका ने। तो अब तो मतलब इस तरह के जो क्लासी लोग हैं, ह्यूमर के अंदर भी एक तमीज़, एक क्लास, एक लेवल मेंटेन करना। हालांकि जितने भी ह्यूमर्स होते हैं, कमेडियंस होते हैं, उनको लोग निगेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड हाउ डू यू बिकम अ लेजेंड? दैट इज़ हाउ, बिकॉज यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग द राइट वे फॉर योर एंटायर लाइफ। रेप्यूटेशन या ब्रांड एक दिन या एक घंटे या एक रात या एक टिकटॉक वीडियो बनाने से नहीं बनता। इफ ताजमहल वॉज बिल्ट इन सो मैनी ईयर्स and if Hiroshima was destroyed in a second or few minutes, तो इसका यही मतलब है, वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि ज़िंदगी लग जाती है, और हमको ये भी पता है अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से कि इट टेक्स योर एंटायर लाइफ टू बिल्ड योर नेम एंड योर इमेज एंड योर ब्रांड एंड योर रेप्यूटेशन, विच इज़ वाई इन द नीड ऑफ द आवर पीपल, कॉर्पोरेट्स हों या स्टूडेंट्स हों, हाउस वाइफ्स हों, क्योंकि हमने ये भी एक टॉपिक मैंने किया था होम मेकर्स एज अ ब्रांड, जिस पे तत्मैन आई थी, सबीन आई थी, एंड it's amazing if you empower these women and if you give them the applaud कि आप लोग घर पे हो, बेशक आप लोग इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बेशक कमा नहीं रहे हो घर से बाहर जाके, बट यू आर इक्वल कंट्रीब्यूटर्स एंड यू आर अ ब्रांड एंड एंटिटी इन योरसेल्फ इफ प्रॉपर्ली ग्रूम्ड एंड बिल्ट अपॉन। तो हमें इतना सेंस, इतना शऊर और इतनी अल्लाह ताला जहनियत, जहानत दोनों दे कि हम अप्रिशिएट करें और बिल्ड अपॉन वट एवर क्वालिटीज एंड वट एवर एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव फॉर अ बेटर सिस्टम। इट हेल्प्स एवरीबडी, and it polishes and grooms everybody around you. So when we talk about personal branding, usually people are like, oh, आप grooming की बात कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट एटिकेट्स की भी बात कर रही हूँ, मैं अटायर मैनेजमेंट की भी बात कर रही हूँ, मैं आपके पर्सनल शॉपर्स की भी बात कर रही हूँ, एंड मैं आपकी रेप्यूटेशन मैनेजमेंट की भी बात कर रही हूँ। विच इज़ वाई व्हेन समबडी सेज कि लोग क्या कहेंगे, तो मेक श्योर that you get yourself reviewed by people. And Hassan, who is watching us, and he's a YouTube star, he has a YouTube channel by the name of Hassan Adil as well, वो अग्री करेंगे हसन मेरे साथ कि आपको लोगों की लाइक्स, आपको सब्सक्रिप्शंस, आपको लोगों के कमेंट्स और लोगों का रिव्यू मैटर करता है। कि भाई आप इस चैनल पे जब 10 लोग 10 तरह के रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो आपको मुनफरिद क्या चीज़ बनाती है? आपके चैनल पे मैं क्यों सब्सक्राइब करूं? यू हैव टू गिव मी अ रीजन टू पुट माई टाइम एंड एनर्जी एंड इन्वेस्ट इन दैट, मैं क्यों करूं? एंड सो दैट इज एंटरटेनमेंट और दैट इज एजुकेशन और सम नॉलेज, और दैट इज समथिंग जो आपको दूसरों से आपकी अदायगी, आपका अंदाज आपको मुनफरिद करता होगा। सो दैट इज वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू, दैट इज वाई पीपल विल जॉइन यू एंड बिकम अ पार्ट ऑफ योर ब्रिगेड, दैट इज द पुलर। हुक आप एक दफ़ा डाल दोगे, आपको 2 व्यूज़ मिल जाते हैं, आपको 2 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, 2 कमेंट्स मिल जाते हैं। बट द थिंग कि मुझे चाहिए कि भैया लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, चलो आई वांट टू बी अ ब्रांड, आई वांट टू बी ब्रांड नाजिया। आपको मेरे शो से पहले प्रोमो भी जो सुनाई दिया जाता है, उसमें यही होता है कि ब्रांड नाजिया आपको बताएंगी। तो ब्रांड नाजिया कौन है या क्या है या कितना वक्त, कितना अरसा लगता है, मेरे बारे में मेरे दोस्त क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल्स, people's reviews,
I am a product, or am I giving services, or am I a person? Whoever that you consider my entity to be, मैं आपके साथ जिस कैपेसिटी, जिस डोमेन में मैं इंटरैक्ट करती हूँ, मेरा आपसे जहाँ पे भी वास्ता ताल्लुक़ रहा है, रिश्ता रहा है, या कोई आपका मेरा वक्त गुजरा है, इंटरैक्शन हमारा जहाँ पे भी हुआ है, सलाम दुआ जहाँ पे भी हुई है, तो हम आपसे पूछेंगे भाई नाजिया एक अच्छी दोस्त है, नाजिया एज ए पर्सन कैसी है। इसीलिए तो जब आपको एम्प्लॉयर रिक्रूटर जब आपके रेज्यूमे में जब आपको कोई ऑफर लेटर देते हैं या कोई एक फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे, तो वो नीचे 2 रेफरेंसेस आपसे ऐसे मांगते हैं जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स ना हो। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। चोर, झूठे, फ्रॉड, मक्कार, गुस्से वाले, मर्डरर टाइप, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले, कोई बात छुपा रहे हो, या कोई आपके वैसे मिजाज में ऐसा कोई मामला है उनकी इदारे को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा इमेज ना दे, या आप काम करने में शायद अच्छे नहीं हो, आपका पिछला तजुर्बा लोगों के साथ काम करते हुए कैसा रहा, वो पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि रेज्यूमे से मैं इख्तिलाफ करती हूँ। मेरे रेज्यूमे इतने अच्छे बने हुए भी नहीं हैं, मुझे आता भी नहीं है कि रेज्यूमे बनाना, भेजना, प्रोफाइलिंग, ये वो, बिकॉज it can only tell you this much about me. You would need to look me up online. You would need to have a sit down interaction with me to assess and to gauge where to place me, what, and वो इंटरव्यू भी शायद मैं अग्री नहीं करती, बिकॉज वो आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटे, वो तो मैं आपको सिर्फ इम्प्रेस ही करूँगी ना अपने बातों से। अच्छा, आप मेरे कोई स्किल टेस्ट ले लें, आप मेरा कोई पर्सनालिटी टेस्ट ले लें, तो आपको पता चल जाएगा एक सर्टन चीज़। बट प्रोबेशनरी पीरियड में, उन 3 महीनों में या 6 महीनों में जब आपका मेरा वक्त साथ गुजरेगा, हमें पर्टिकुलर टास्क साथ करने पड़ेंगे, हमारा एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन होगा, और मुझे अपने प्रोडक्ट का, अपने काम का, अपने लोगों का, अपने माहौल का सबसे मैं ओरिएंटेशन मेरी हो जाएगी, और मैं इस जगह पे बैठने या ना बैठने के काबिल बनती हूँ या नहीं बनती हूँ आफ्टर दैट प्रोबेशनरी असेसमेंट, तो आपको गेज करना चाहिए। लेकिन किसके पास इतना टाइम और पैसा है? इसलिए रेप्यूटेशन मैनेजर्स असिस्ट यू एंड हेल्प यू, एंड दिस इज लाइक अ सेलिब्रिटी का जैसे पब्लिसिस्ट होता है, या गवर्नमेंट में जैसे स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो आपको रिप्रेजेंटेशन आपको किस तरह करनी चाहिए। एंड आई विश एंड आई होप एंड आई रिकमेंड कि मीरा, जो कि एक इतनी बड़ी आइकॉन है, एक फिगर है, हमारे मुल्क का एक स्टार है, लेकिन उनकी रेप्यूटेशन इल मैनेज्ड है। If she would opt for a reputation manager, or if she would opt to get rebranded, I think she could be remarkable in so many aspects, because she's good at her job. She is very good, but obviously the image is not so compliant towards that goodness of talent and her attributes in that sense. So reputation does matter. It does precede you. लोग क्या कहेंगे हमारा टॉपिक है, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें जाके हमारे फेसबुक के पेज पे facebook.com/fm80.6 पे जाके भी मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम है नाजिया, NAZEA, एंड आप हमें जो फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कोई आपका इंसिडेंट हुआ, एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे बताएं। एंड डू यू अग्री विद मी कि लोग क्या कहेंगे कि पॉजिटिव साइड यही है कि आपको अपनी ऑनलाइन रेप्यूटेशन या आपकी इमेज या आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में लोग आपके बारे में, यार ये तो फुप्पो है, ये तो ये तो सड़ी हुई है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। अब आपके लिंक्डइन अकाउंट पे अगर कोई जाए, विच इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया, एंड इट रिप्रेजेंट्स योर इमेज एंड पर्सनैलिटी एज अ प्रोफेशनल, एज एन एम्प्लॉई और एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, हुएवर दैट यू आर ओवर देयर, आपको वो जाके ये बता रहे हैं कि यार टेस्टिमोनियल लिख दो मेरे लिए, रिकमेंडेशन लिख दो। कोई एक्चुअली स्वाइप करती हूँ, ब्रीज थ्रू करती हूँ, आई टेक आउट द टाइम एंड एनर्जी। जिन लोगों ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया और मेरा उनसे अच्छा या बुरा इंटरेक्शन हुआ, मैं उनके लिए 2 लाइनें, 5 लाइनें, 10 लाइनें ज़रूर लिखती हूँ कि आई रिकमेंड पीपल, आई गिव दैट आउट टू द वर्ल्ड, ताकि लोग देखें, चाहे वो मैटर करती हो या ना करती हो उन लोगों की नज़र में, लेकिन मैं अपना पार्ट ज़रूर प्ले करती हूँ। और इसका मकसद ये होता है कि अप्रिशिएट अगर हम लोगों को और उनके कारकर्दगी, उनके काम को, उनके नाम को अगर नहीं करेंगे, तो उनको किस चीज़ से ड्राइव या मोटिवेशन मिलेगी टू डू बेटर एंड टू रियलाइज देयर ओन गुडनेस एंड पोटेंशियल।
एंड ऑब्वियसली द रिटर्न दैट आई वांट, आपसे मिली थी, आपके साथ काम किया था, हमने साथ सफ़र किया था, या मैं आपकी दोस्त हूँ या रिलेटिव हूँ, या आप मेरे ट्रेनिंग सेशन में आए थे, या आपने मुझसे ऑनलाइन कोई वेबिनार मेरा अटेंड किया, या आपने कोई मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, या आपने कॉल पे मुझसे कंसल्टेशन लिया, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 5 में से कितने स्टार देंगे? मेरा रिव्यू करें। चलें, आप मेरे लिए टेस्टिमोनियल लिखें, नाज़िया अच्छी है, बुरी है, डोंट गो टू हर, बू, oh she's very good, amazing, I had a great full day session with her, an open house इन्होंने किया या इन्होंने in house session किया, and we had a blast and we learned so much. हमारी take away बहुत अच्छा था उसका session का outcome, it groomed us, it refined our thinking processes, and wow, एक word मुझे चाहिए, वो है wow. और ये वाव कहाँ से आया? ये रेहान नेम से आया है, ये अटक गया मेरे दिमाग में, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज न्यू, आई वॉज नर्वस, आई गेव माई वर्कशॉप का ओपनिंग फॉर 5 minutes एंड आई couldn't गिव अ गुड हुक. मेरा एक हुक जो है ना वो इतना ग्रैबिंग नहीं था. एंड रेहान ऑब्वियसली हैप्पीनेस मिनिस्ट्री और सबके साथ दुबई में काम करते रहे और आए हैं पाकिस्तान, तो ही इज़ लाइक नाज़िया इट वाज वेरी गुड, ये था वो था, मगर वाव नहीं था. ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट क्रिटिक जो मुझे अपने आप को बेहतर करने में मदद करे, वो नेगेटिव तरीके से या बुरे तरीके से नहीं लेनी चाहिए, वो पॉजिटिव ही लेनी चाहिए. बिकॉज आई एम स्टिल इन टच विद हिम, वी हैव अ गुड रैपो, वी वांट टू डू वर्क टुगेदर, वी टॉक टू ईच अदर, वी स्टे इन टच, तो अगर मुझे आपसे कोई बिजनेस मिला या नहीं मिला, तब भी मेरा आपके साथ कोई इंटरेक्शन अगर हुआ है. अतीक साहब ने मेरे लिए एक फ़ीडबैक दिया, मैंने उनका इवेंट होस्ट किया था CSR का. महमूद तरीन साहब ने फ़ीडबैक दिया. स्टेट लाइफ में मैंने सेशंस किए, खालिद महमूद साहब ने फ़ीडबैक दिया. मैं लोगों से मांगती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ रिकमेंडेशन लेटर्स लिखें, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स लिखें. आप मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स अपने लेटर हेड पे भी लिख के दें मुझे. बेशक मैंने आपके लिए कराची जिमखाना में उनके कन्वीनर ने मुझे एक लेटर दिया अप्रिसिएशन का, डॉन न्यूज़ ने मुझे लेटर दिया, FM 88.6 से लेटर दिया है, इनसाइट सॉल्यूशंस ने लेटर दिया है. दीज रिकमेंडेशंस ये सिर्फ मेरी फाइलें भरने के लिए नहीं, और ज़ाहिर है पेपर है, कंपाइलेशन इतना इस वक्त कौन करता है, ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन होती हैं. बट दीज थिंग्स, दीज शील्ड्स, दीज लिटिल मेमेंटोज, जैसे रंजीत ने हमें अप्रिसिएशन की शील्ड दी कि हमने उनके यहाँ सेशन कराया पर्सनल ब्रांडिंग का, जो कि हमारा पहला पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन था मार्टिन डाउ में. एंड ऑरिक्स में अभी आई हैव जस्ट मेट मिस्टर राहिल कमर अहमद, ही इज़ द CEO ऑफ ऑरिक्स मुदारबा. Why? Because I didn't go there to ask him for business. I didn't go there to interact with him on that level. एक आधा घंटा अगर किसी कंपनी, किसी इदारे का CEO या ग्रुप CEO या चेयरमैन अगर मुझसे मुलाकात करने के लिए निकाल रहा है, वो हाफ एन आवर, वो 1 hour 60 minutes, इट्स अ लॉन्ग टाइम टू इंटरेक्ट विद समबडी जो ना उससे बिजनेस मांगने आई है, ना वो उनको कोई बेनिफिट देने आई है. बट राब्ते में रहो, रैपो बिल्ड करो, रिलेशनशिप्स बना के रखो. मैंने एंग्रो के जो CFO हैं उनको भी एक मैसेज डाला है चेजअप के. रेहान आप अगर देख भी रहे हैं तो आई होप एवरीथिंग इज़ ओके हालात के हिसाब से और खैरियत के हिसाब से, या किसी से मुलाकात अगर करनी है तो सलाम दुआ रखें, ताकि कल को जब आप लोग साथ काम करते भी हैं, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस वेंचर, पुल इट ऑफ टुगेदर, तो आपके बारे में लोग अच्छा कहें. और अगर ना मुझे उनके साथ कोई कारोबार मिले ना, और शायद मैं उनके साथ कोई प्रोबोनो असाइनमेंट या टास्क या वर्कशॉप सेशन कंडक्ट करूं, तो इट डजंट मीन कि मैं उनसे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर सलाम दुआ वास्ता ताल्लुक ना रखूं. हम गलती कहाँ करते हैं? जहाँ हमारी रेपुटेशन नेगेटिव जाती है, या जहाँ पे हमारा स्लम्प आता है. अब रिसेशन आया है, या अब जैसे अब कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें अगर मैं आपके साथ ना अपनी इंसानियत या अपना अच्छा सलूक ना दिखाऊं, खैर खैरियत वाले मैसेजेस ना करूं, ज़िंदगी भर ना आप उस इदारे के अंदर रहने वाले हैं, वहीं दम नहीं देने वाले, ज़िंदगी भर ना मैं एक ट्रेनर रहूँगी और होस्ट रहूँगी, शायद हम आगे कुछ और बढ़ जाएं, कुछ मैं अमेरिका चली जाऊं, लंदन चली जाऊं, मैं कुछ और बन जाऊं ज़िंदगी में, सिलिकॉन वैली में जाके बैठी हूँ, पॉलिटिकल पोजीशन कोई मुझे मिल जाए, कोई मैं बड़ी सारी चीज़ बन जाऊं, या मैं बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाऊं, या पता नहीं अल्लाह जाने कैसे वक्त हालात आते हैं, ठीक है, या आप कहीं और जाते हैं. तो मेरे जो फर्स्ट मैनेजर थे, यानी कि मेरी इंटर्नशिप जो थी पहली, विच वॉज ऑन द ABN AMRO हेड ऑफिस,
उस दिन जब हम फरहाद करम अली के साथ लाइव गए तो सलमान भट्ट साहब वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट लाइव सेशन। मैं सलमान भट्ट साहब को जब सलाम किया तो ऑब्वियसली एबीएन एमरो के हवाले से ही रिकग्नाइजेज मी। देन बैंक अल-फलाह, यासिर रियाज, ही इज़ द हेड ऑफ यू नो सम डिपार्टमेंट इन बैंक अल-फलाह टुडे इवन। उनसे आप मेरी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। मेरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पुराने मैनेजर्स जो हैं, मुताहिर साहब, मतलब आप पुराने बॉसेस हो गए या पुराने हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। हम अल्फला के अभी तक हम सना, सुमेरा, सारा, वी आर ऑल स्टिल फ्रेंड्स, वी आर स्टिल इन टच, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज आजकल ये सब चीज़ें मेंटेन करना, रिलेशनशिप्स को या करना, किसी के पास वक्त नहीं है। सब अपनी हेलो हाय सलाम दुआ सिर्फ गरज या किसी पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड करते हैं। करो, हर बंदे को कुछ ना कुछ दूसरे से चाहिए, लेकिन इन योर फेस ना करो। इतना सटल और इतना वक्तन फवक्तन करते रहो कि हर वक्त तो कुछ नहीं ना चाहिए। मुझे आपसे क्या रिटर्न चाहिए होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अफशा मेहर हमें देख रही है न्यूयॉर्क से। आई होप एवरीथिंग इज़ वेल ओवर देयर और आप खैर खैरियत से हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत, बच्चों को, अम्मी को, सबको बहुत ज़्यादा प्यार, दुआ, सलाम एंड लॉट्स ऑफ लव। जी, द टॉपिक इज़ लोग क्या कहेंगे की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड आई एम नाजिया एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन F88.6 लाइव क्लास। जीना इसी का नाम है और मेरा और आपका साथ रह गया है बहुत थोड़ा और आपने कहीं जाना नहीं है। SPR लेकिन स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और 881 पर मुझे SMS कर दें। एंड इफ़ यू वांट मी टू टेक यू लाइव ऑन कॉल, यू कैन इवन कॉल मी 0219921366 पे और facebook.com/FM88.6 पे जाके भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ करें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे और रेपुटेशन मैनेजमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी है मैंने। तो आप ऑनलाइन जाके ये ज़रूर बताएं कि क्या मैं एक अच्छी RJ हूँ, मैं बुरी भी हूँ तो ज़रूर बताएं और दिल खोल के बताएं कि नाजिया ने ये बात गलत करी और ये इनका आवाज़ अच्छा नहीं है या ये तरीका अच्छा नहीं है या उर्दू पे इतना अच्छा कमाल नहीं है। जो कहना है, अच्छा या बुरा, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, या मैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करती हूँ या जो भी कहना है, तो आप ज़रूर हमें अपने राय से आगाह करें बिकॉज आई वुड लाइक टू नो। एंड आप दुनिया भर में जितने लोग हमें सुन रहे हैं एंड जैसे अभी न्यूयॉर्क से हमें देख रहे हैं फेसबुक पे भी, तो आप www.simplicefm.com पे जाके सैटरडेज एंड संडेज 5 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे आप हमें ट्यून इन कर सकते हैं, सुन सकते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके भी। फॉर दोज हु डोंट हैव अ रेडियो या जिनके पास गाड़ी नहीं है या जिनके मोबाइल में रेडियो नहीं है, वो ऑनलाइन भी हमें सुन सकते हैं। सो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। और गाने वाने वैसे मैं कम चलाती हूँ शो पे, लेकिन आज 1-2 चला दूँगी क्योंकि मज़र मुझे घूरियाँ करा रहा है। तो आपके सफ़र में आपका हम सफ़र सिर्फ हूँ, हमें साथ कोई भी नहीं है। वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। अगर आपको भी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कुछ भी सुनना है, समझना है, सीखना है, तो राब्ते में रहिए एंड मुझे लुकअप आप कर सकते हैं सैयदा नाजिया, एंड लिंक्डइन पे भी मेरी यही ID है, सैयदा नाजिया A actually, and I will tell you in my next show what the A stands for because बहुत बातें करने के लिए। तो फिर मिलेंगे।